जी मीडिया पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे खास मेहमान से जिसे आप लगभग हर रोज़ मिलते हैं, हर सुबह मिलते हैं और वो आपको हर सुबह जगा देता है नींद से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बने, आप चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हेल्थ का ध्यान रखने वाले स्वामी रामदेव आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज उनसे मुलाकात करने के पीछे एक खास मकसद है, एक खास उद्देश्य है और वो ये कि आज हम हेल्थ के साथ साथ बात करेंगे वेल्थ की। जी हाँ, स्वामी रामदेव अब हेल्थ के साथ आपके लिए वेल्थ बनाने का भी एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद जी मीडिया के लिए, आपने समय दिया। स्वामी जी की कंपनी है रुचि सोया, उसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुला है। जो लोग बाजार में निवेश करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के शेयर बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। स्वामी जी अपने शेयर्स बाजार में दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। ढेर सारे इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स उन शेयर को खरीद रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं और आम निवेशकों के लिए भी ये इशू खुला हुआ है जिसमें आप सारे लोग चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन स्वामी जी शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि आमतौर पर ना स्वामी बाबा साधु संत, उनका काम लोगों को आध्यात्म की तरफ ले जाने का है, उनका काम लोगों की हेल्थ अच्छी करने का है। लेकिन ये पहला स्वामी हमने ऐसा देखा है जो हेल्थ के साथ वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहा है और स्वास्थ्य के साथ कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बदलाव कहां से शुरू हुआ, क्यों आया स्वामी जी में? तो प्रथम तो बहुत बहुत प्रणाम अनिल भाई, आपको भी। आप एक योगी और कर्मयोगी और उद्योगी और एक उपयोगी और सत्कर्मों में सहयोगी, एक बहुत ही नेक इंसान है और आपके साथ एक गहरा प्रेम भी है, अनुराग भी है। और मैंने कई बार मीडिया पर आपसे अलग अलग संदर्भों में बात की है। जहाँ तक हेल्थ और वेल्थ का, स्वास्थ्य और समृद्धि की बात है, तो हमारी तो संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले ये स्वर हमें दिए थे, या तो अभ्युदय निश्चय सा सिद्धि सा धर्म, जिससे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति हो, वो धर्म है। जहाँ अर्थ नहीं होता वहाँ अनर्थ होता है, जहाँ अर्थ होता है वहाँ परमार्थ होता है, जहाँ अर्थ होगा नहीं वहाँ आदमी भूखा नंगा, क्या कहते हैं, नंगा क्या खाएगा, क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। तो ये जो पूरी यात्रा है मेरे भाई अनिल, ये एक तरफ इन्वेस्टर्स का फायदा हो, देश का फायदा हो, देश ताकतवर बने, क्योंकि हम एक सुपर पावर इंडिया बनाना चाहते हैं, परम वैभवशाली भारत बनाना चाहते हैं। तो वो बिना समृद्धि के तो बनेगा नहीं। हम कहते हैं मेरा भारत महान बने, तो मेरा भारत महान कब बनेगा? जब खेत खलिहान में काम करने वाला किसान, जब एक उद्यमी, जब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सर्विसेज से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम करेंगे। तो मैं सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक अभी भी योग ही करता हूँ, कराता हूँ। और जो असाध्य रोगी हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, फैटी लिवर और तमाम तरह के एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, इनको भी इनक्योरेबल डिजीज को मैं क्योर करता हूं। वो एक अलग मेरा विषय है। लेकिन ये साथ में आज रुचि सोया की बात करें तो चार्ट पोर्टफोलियो है, इसमें ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस है, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इसमें फूड भी, और फूड में अभी तक पतंजलि का बिस्किट और ब्रेकफास्ट सीरियल हम दे चुके थे और अभी हमने आरएचपी प्लान में डाला और प्रिंसिपली एग्री किया कि अब ये 2 ग्रुप हो गया, एक पतंजलि, एक रुचि सोया। तो पतंजलि के पास खाली कॉस्मेटिक और जो नॉन फूड वाले प्रोडक्ट्स हैं, केश कांति, दंत कांति और बाकी सारे स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, होम केयर आदि रहेंगे, और पतंजलि की मेडिसिन्स रहेंगी सारी, और इधर सारा फूड जो है वो रुचि सोया में रहेगा। तो ये 3 पार्ट तो ये हो गया। और चौथा सबसे बड़ा जो काम है वो है पाम प्लांटेशन का। करीब 1.5 लाख करोड़ पे, आप तो रोज ही आंकड़े बताते रहते हैं कितना तेल कहां से आ रहा है। 65% हमारी निर्भरता इंडोनेशिया, मलेशिया और यूक्रेन, जहाँ भी सूरजमुखी का जहां से अभी युद्ध चल रहा है वहां से आती है। तो ये सारी निर्भरता खत्म हो, इसके लिए हम पाम प्लांटेशन से लेकर के पूरा एक भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है रुचि सोया का। तो इसमें हम सबके सहभागिता से, सबके स्वामित्व के साथ, कि लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े, या खाली जो है शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है, यह एक बहुत दूरगामी निवेश, जिससे कि, क्योंकि मैंने तो एक वाक्य में ये पूरा बाजार समझा साहब, बाकी तो इस बाजार में क्या, कितना, किस वर्टिकल में, किस प्रॉफिटेबिलिटी में कितना मल्टीपल मिलता है, क्या करता है क्या नहीं। मुझे ये लगा कि जो काम मैं 40-50 सालों में कर पाऊंगा, वो काम करने की 4-5 सालों में मुझे ये ताकत देता है।
और दूसरा जी स्वामी जी, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी साथ लेके आगे हम बढ़ सकते हैं। जी मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि देखिए आमतौर पर हिंदुस्तान में सब लोग मानते हैं कि स्वामी जी जिसका हाथ पकड़ ले या जिसके सर पर हाथ रख ले उसको तो कभी ज़िंदगी में हेल्थ इशू होंगे नहीं। लेकिन पहली बार 2019 में हमने ये देखा कि स्वामी जी जिस कंपनी का हाथ पकड़ ले उसके लिए भी कभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि रुचि सोया वो कंपनी थी जो मुश्किल में थी, कर्जों में डूबी हुई थी। दिसंबर 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया का अधिग्रहण किया और आज देखिए भारी भरकम मुनाफे वाली कंपनी है। जो शेयर मुश्किल से कुछ रुपयों में ट्रेड करता था आज 850-900 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरा बदलाव जी, ये पूरा बदलाव स्वामी जी, जो एकदम डूबी हुई कंपनी, मुश्किल में कंपनी, बंद होने की कगार में कंपनी, उसे खरीद कर आज 25,000 करोड़ की कंपनी बनाई है आपने सिर्फ 2 सालों में। ये कमाल कैसे किया, ये बताएं हमारे दर्शकों को। अनिल भाई, एक तो हमने सारे लीकेज खत्म किए और करीब 22 इसके फैक्ट्री हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रॉफिटेबिलिटी पर लेकर के आए, लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, जिसको आप इस पूरे शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेली वाचिंग के ऊपर रखा। हमने पूरा आईटी का हमारा पूरा ऐसा सिस्टम है कि हम रियल टाइम पूरा का पूरा देख सकते हैं सारी चीज़ों को, जहाँ पर जो चीज़ हो रही है। करीब 5,000 कैमरे लगे हुए हैं हमारे सारे परिसरों के अंदर, उसको हम रियल टाइम उसको वॉच करते हैं और वहाँ से उसको गाइडेंस देते हैं। फिर दूसरे क्या बात होती है कि लोगों का विश्वास। रुचि सोया ब्रांड यद्यपि पुरानी कंपनी थी, बहुत कुछ ही चश्मा 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग लगे हुए थे, तो जो कुछ लोग गड़बड़ी करते थे उनको निकाला और करीब 99% लोगों को हमने अपने साथ में रखा। आपने देखा होगा कोई एक इशू किसी भी प्लांट में, ना कर्मचारियों का, ना अधिकारियों का, ना प्रोफेशनल्स का, कोई आप एक एक्सेप्शन भी नहीं देखेंगे। तो उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ इसको चलाया और जो 10-10 साल से जो क्रैशिंग आदि के बिजनेस लॉस दे रहे थे उनमें भी 200 करोड़ प्लस हमने प्रॉफिट करके दिखाया। तो हर दिशा से, चाहे जो भी अलग अलग इसके आयाम थे, उन सारे आयामों से इसको उभारा और पूरी सच्चाई ईमानदारी से 1 रुपए भी इसमें से बाहर ना निकाल करके इसमें पूरी ताकत डाली, सब कुछ किया, तो ये यहाँ पर आया मेरे भाई। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि किसी भी कारोबार को, किसी भी कंपनी को नुकसान से मुनाफे में लाने के लिए कई सारे बदलाव करने पड़ते हैं। वो बदलाव आपने किए, बदलाव का असर कंपनी के प्रॉफिट में दिख रहा है। अब जो आप ये इशू लेकर आ रहे हैं 4,300 करोड़ का, जिसमें रुचि सोया के प्रमोटर्स जो कि आप हैं, आपके साथ वाले लोग हैं, वो अपने शेयर बेचेंगे और वो पब्लिक के लिए ऑफर है। ये बताएं कि इस पैसे का जो 4,300 करोड़ रुपया आपको इस इशू के बाद मिलेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? आप जैसे लोगों ने मुझे समझाया, जो इस कैपिटल मार्केट के, शेयर मार्केट के, इक्विटी मार्केट जो भी इसको बोलते हैं, उन्होंने बोला कि जी डेट नहीं होना चाहिए कंपनी पर जी। तो हम इसको पहले ही शॉर्ट में डेट फ्री कर रहे हैं। 3300 करोड़ का डेट है तो 3300 करोड़ तो सीधा वहां चला जाएगा। दूसरे बोला कि जो है वर्किंग कैपिटल में लेते हैं ना, तो उसमें बहुत ब्याज लगता है, तो वो भी नहीं लगना चाहिए, तो वो भी बहुत नॉमिनल होना चाहिए, ना हो तो और अच्छा है। तो 2-2.5 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है, तो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो इशू नहीं हमारे लिए। जो पाम प्लांटेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगेगा वो भी हमारे पास में बचा हुआ है, और भी जरूरत पड़ेगी तो थोड़े बहुत और आगे, क्योंकि 6% और लिक्विडेट करने हमें दिसंबर तक शेयर, तो उससे और ले लेंगे। तो हमें इस कंपनी से 1 रुपया निकालना नहीं, जो पैसा आएगा आप ही लोगों ने सिखाया हुआ है, 0% डेट, 0% वर्किंग कैपिटल और 10-20% यदि जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो कंपनी के बल्ले बल्ले। तो आप लोगों की सिखाई हुई चीज को हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेरे भाई। हम आपको सिखाएं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम कई सारे प्रमोटर्स होते हैं, जब पूछते हैं तो हम अपनी राय उनके सामने जरूर रखते हैं कि भाई कंपनी में कर्ज कम रखे, लेकिन कितने लोग सुनते हैं वो अलग बात है जी। पतंजलि नंबर 1 पर होगा, बिल्कुल नंबर 1 पर होगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए 2-3-5 सालों का जी। और वो नंबर 1 पर होगा देश के लिए और अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए नहीं। बिल्कुल। और स्वामी जी ये काम एक योगी कर सकता है परमार्थ की भावना से, ये भी एक नया इतिहास बनेगा नील भाई। बिल्कुल, और उस दिन का इंतजार रहेगा, और उस दिन फिर मैं आपके साथ बैठकर इसी तरह से एक बार फिर से इंटरव्यू करूंगा और आपसे समझूंगा कि इस बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे और क्या क्या जरूरी है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया के लिए समय देने के लिए, और आपके एफपीओ के लिए बहुत बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी मीडिया पर इस खास मुलाकात में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।